वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कार्यक्रम खत्म करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी समन जारी किए हैं। मेरी सहयोगी मीमांसा मलिक इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं। मीमांसा, बताइए। जी शुक्रिया रोहित। और ये पूरी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी समन जारी किए हैं। नवीन जिंदल को 18 दिसंबर 2017 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी, समीर आलूवालिया और जी न्यूज की तरफ से आपराधिक मानहानि का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हुए उनकी मानहानि की थी। शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने शिकायत को नवीन जिंदल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के ट्रायल चलाने योग्य माना है। अदालत ने नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए 18 दिसंबर 2017 को पेश होने के आदेश दिए हैं। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम से। हमारे सहयोगी महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश, ये कई तरह के सम्मन जारी किए जाते हैं, इस मामले में ये सम्मन जारी होने के मायने हैं क्या, मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर जो कोई सम्मन जारी होते हैं तो लोग समझते हैं कि गवाही का सम्मन है। ये गवाही का सम्मन नहीं है। इसके अंदर क्योंकि कंप्लेंट केस फाइल होता है, जो पार्टी पुलिस में न जाके सीधा कोर्ट में जाती है और कोर्ट जो है पहले कई बार उसके सुनवाई करती है। सुनवाई करने के बाद जब अदालत को लगता है कि हाँ, जो इसमें एलिगेशंस हैं, कंप्लेनेंट का जो शिकायत है, कंप्लेनेंट की जो पीड़ा है, वो शुरुआती दौर पर प्रिमा फेसाई सही लगती है अदालत को, कि तो लगता है कि अदालत को लगता है कि इस मामले में सुनवाई की जा सकती है, यानी कि ट्रायल किया जा सकता है। जो भी सेक्शन उसमें लिखा गया, जो कि आपराधिक मानहानि का मामला है 499 और 500 आईपीसी का, जिसमें 2 साल तक की सजा होती है। तो इस मामले में जो पटियाला कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस फाइल किया गया था, उसके अंदर अदालत ने प्रिमा फेसाई शुरुआती दौर पर माना कि हाँ, इसके अंदर नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के जो 3 अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू की जा सकती है, ट्रायल शुरू होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है इनको आरोपी बनाते हुए, आरोपी का मतलब ये कि इनको एक कोर्ट के अंदर बतौर आरोपी एक एक्यूज, अभियुक्त की तरह से अदालत में पेश होना होगा। जी महेश, और वकील की ओर से जो जानकारी दी गई है इस मामले पर, वो पहले दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आती हूँ। डेफेमेशन की कंप्लेंट डाली थी जी मीडिया ने, जो मिस्टर नवीन जिंदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जी मीडिया और मिस्टर सुधीर चौधरी और मिस्टर समीर आलूवालिया के बारे में डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। इसलिए इन तीनों ने अपनी सेपरेट कंप्लेंट डाली थी पटियाला हाउस में। तो उसके अंदर जो लॉर्ड एंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस हैं, मिस्टर अशोक कुमार, उन्होंने इन तीनों कंप्लेंटों के अंदर मिस्टर नवीन जिंदल को अलग अलग सम्मन कर लिया है। तो इसमें जो डेफेमेशन का ऑफेंस होता है, इसमें पनिशमेंट होती है और ये क्रिमिनल ट्रायल चलता है और एक्यूज को पर्सनली पेश होना होता है। तो आपको बता दें, अदालत ने नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए 18 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। महेश, अब 18 दिसंबर को अदालत में क्या होगा? देखिए, जब भी किसी को एक्यूज़ बनाने के तौर पर समन पेश किया जारी होता है, तो पहली उनकी पेशी होती है। पेशी पे जो एक्यूज़ बनता है, जैसे कि नवीन जिंदल, उनके 3 अधिकारी हो रहे हैं साथ में जीएसपी के, तो उन सभी को एक आरोपी की तरह से, एक अभियुक्त एक्यूज़ की तरह से अपनी जमानत करानी होगी। अदालत उनको जमानत ग्रांट करेगी, जमानत देगी। उसके बाद उनको अपना जमानतनामा भरवाना होगा, जैसे कि एक अभियुक्त को भरवाया जाता है। और उसके बाद जो भी अगली तारीख लगेंगी, उसमें एक अभियुक्त की तरीके से, एक एक्यूज़ की तरीके से इस मामले में लोगों को पेश होना होगा। जी, और नवीन जिंदल के पास अब लीगल ऑप्शंस की बात करें तो वो अब क्या रह जाता है? देखिए, जहाँ तक लीगल ऑप्शंस की बात है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया जो कि हर किसी के पास होता है, हर केस में होता है, चाहे कोई वो मर्डर केस हो, चाहे वो कोई रेप केस हो, चाहे वो कोई वो आतंकवाद का केस हो, चाहे देशद्रोह का केस हो, तो हर एक्यूज के पास उसका राइट है, जो हमारे कानून में दिया जाता है, कि जो भी निचली अदालत का कोई भी आदेश है या कोई भी फैसला है, वो उसको ऊपरी अदालत में जाकर चुनौती दे सकता है। और ऊपरी अदालत उस मामले को सुनती रहती है, तो कई बार उसको स्टे नहीं करती, नीचे भी कोर्ट में केस चलता रहता है। या कई बार जो ऊपरी अदालत होती है, वो मामले को सुनती है, सुनने के साथ साथ ही वो निचली अदालत के फैसले पे अपना अंतिम फैसला आने तक स्टे कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी सम्मन जारी किए हैं
और अब जो अगली सुनवाई होगी इस मामले की वो 18 दिसंबर को होगी। नवीन जिंदल को 18 दिसंबर 2017 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, दरअसल इस मामले में जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी, समीर आलूवालिया और जी न्यूज की तरफ से आपराधिक मानहानि का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया था और शिकायत में यह बात कही गई थी कि 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हुए उनकी मानहानि की थी। शुरुआती सुनवाई जो हुई है उसमें कोर्ट ने शिकायत को नवीन जिंदल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के ट्रायल चलाने योग्य माना है और अदालत ने अब नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए इस मामले में 18 दिसंबर 2017 को पेश होने के आदेश दिए हैं।